फिर हम टॉपिक की बात करते हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। देखिए, बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेना, पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लेना या पार्टनर की डेथ हो जाना, कंसेप्ट एक ही है। सॉल्यूशन में थोड़ा सा रिटायरमेंट और डेथ के चेंज है, बस प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे हमको रिटायरमेंट और डेथ में थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखिए, पार्टनर रिटायरमेंट लेना मतलब क्या होता है, जिससे मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी सी। ये तीनों क्या है, पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, तो ये क्या हो गए, ओल्ड पार्टनर। उसमें से सी ने बोला मैं पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, तो अब कितने पार्टनर बच गए, ए और बी, ये हो गए न्यू पार्टनर। अच्छा, रिटायरमेंट क्यों लेता है पार्टनर? सबसे पहली बात देखा जाए, पार्टनर रिटायरमेंट क्यों लेता है। देखिए, पार्टनर रिटायरमेंट लेने का बहुत सारा रीजन होता है। उसका पार्टनरशिप फर्म से एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया हो, या उसका हेल्थ वगैरह का इशू हो, या वो कहीं पे शिफ्ट वगैरह हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है पार्टनर के ऊपर कि उसको रिटायरमेंट कैसे लेना है। ठीक है, अब रिटायरमेंट होने से पहले पार्टनर क्या करता है कि भाई, बोलता है कि मैंने इतने साल मेहनत किया है, बिजनेस में जो भी मेरा पैसा निकलता है मुझे वो दे दो, और हमारे बिजनेस का जो भी गुडविल है वो कैलकुलेट करो, और गुडविल का जो पैसा है वो भी मुझे क्या करो, आप लोग दे दो। पर ये पार्टनरशिप रिटायरमेंट में है। देखिए, एडमिशन में क्या था, कैपिटल लेके आता है, गुडविल का पैसा लेके आता है। रिटायरमेंट में क्या होता है, पैसा लेकर के जाता है, जो उसके बिजनेस में उसका पैसा रहता है वो पैसा लेके जाता है, और सेकंड गुडविल का पैसा लेके जाता है। बस हमको वही ध्यान पे देना है। सेम स्टेप है एडमिशन जैसा ही। देखिए क्या है, given in the problem या क्वेश्चन, फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, prepare the account, फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन बोलो या उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड बैलेंस शीट, फोर्थ कैश एंड बैंक अकाउंट, फिफ्थ गुडविल अकाउंट। हमको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और हमको प्रिपेयर करना रहेगा ये। सेम स्टेप फॉलो करेंगे जैसे एडमिशन में फॉलो किया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक, गुडविल, ऑलरेडी ये एडमिशन में पढ़ लिया है आपने। दिया क्या रहेगा, बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग स्टेप सॉल्व करेंगे, क्या क्या स्टेप आता है इसमें। ठीक है, चलिए। कौन कौन से स्टेप आते हैं, कौन से स्टेप आएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, स्टेप 2, सॉल्व द प्रॉब्लम और क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1,
कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। देखिए पहला रेशियो ओल्ड रेशियो, सेकेंड न्यू रेशियो, थर्ड गेन रेशियो। ये गेन रेशियो मतलब बेनिफिट रेशियो हो गया, इसको बेनिफिट भी बोलते हैं। गेन रेशियो क्या हो गया? बेनिफिट रेशियो। कैसे आएगा ये गेन रेशियो? गेन रेशियो जो है आपका वो कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रेशियो कैसे आएगा आपको? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू में से ओल्ड माइनस कर दोगे तो आपको गेन रेशियो आ जाएगा। सर ये गेन रेशियो क्या होता है? देखिए पहले मैं बता देता हूँ। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, इनका रेशियो है 3:2:1। इसमें से बताया जा रहा है कि बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया। बी के रिटायर के बाद क्या रेशियो दिख रहा है? सर 3:1। ये आपका न्यू रेशियो हो गया। पुराना वाला जो रेशियो था वो आपका ओल्ड रेशियो था, ये आपका न्यू रेशियो हो गया। गेन रेशियो क्या हो गया? देखिए मान लीजिए पूरे बिजनेस में 3 रुपया प्रॉफिट होता है, अज्यूम कीजिए पूरे बिजनेस में 3 रुपया प्रॉफिट होता है। तो पहले क्या था? 3 पार्टनर थे, ए बी सी। ए 1 रुपया ले लेगा, बी 1 रुपया ले लेगा और सी 1 रुपया ले लेगा। पहले ऐसा था, ठीक है। लेकिन बी ने रिटायरमेंट ले लिया, बी ने क्या किया? रिटायरमेंट ले लिया। अब जब बी रिटायरमेंट ले लेगा तो कितने पार्टनर बचेंगे? ए और बी। प्रॉफिट कितना रुपया? 3 रुपया। तो अब ए क्या करेगा? 1.5 रुपीज़ लेगा और बी भी क्या लेगा? 1.5 रुपीज़। ये भी 1.5 रुपया और ये भी 1.5 रुपया। मुझे बताइए, इसको 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया, इसको 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। समझ में आया गेन रेशियो कैसे आता है? ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सब। स्टेप 1 क्या है? रेशियो कैलकुलेशन करना है। स्टेप 2 ट्रांसफर लायबिलिटी साइड। पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। रिजर्व फंड और प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड इन देयर PSR। PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये याद रखना है। रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिमेनिंग लायबिलिटी, रिमेनिंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एग्जाम्पल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 कैलकुलेशन रेशियो, स्टेप 2 ट्रांसफर लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड का ट्रांसफर करना है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। लिख के हो गया तो इसको रफ कर लेते हैं। स्टेप 3 की बात करेंगे।
स्टेप 3, ट्रांसफर असेट साइड। कैश दिया रहेगा, कैश एंड बैंक, ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड। कैसे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एनी लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट side in their PSR, profit sharing ratio, remaining assets. Transfer to balance sheet asset side. Example, land and building, machinery, furniture, debtors, bills receivable, etc. चलिए स्टेप 3 लिख लीजिए। स्टेप 4, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहां पे ध्यान देना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का जो ट्रीटमेंट है ना 3 तरीके का होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे यही है, बाकी सब इजी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे देखिए क्या होता है। एंटायर फर्म, व्हेन goodwill of entire firm raised। जब पूरे बिजनेस का गुडविल रेज्ड होता है, रेज मतलब वैल्यू बढ़ गई, यहां पे कोई कैश में गुडविल नहीं लाएगा, याद रखना है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी पूरे फर्म का जब गुडविल रेज्ड होगा तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। when retiring partner देखिए अगर सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, when retiring, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, when retiring partner गुडविल रेज्ड, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेज्ड होगा तो एंट्री क्या आएगा, देखो गुडविल अकाउंट डेबिट, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। लास्ट वाला है गुडविल
रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हो गया? गुडविल रिटर्न ऑफ किस में करोगे? राइट ऑफ किस में करोगे? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप लोग न्यू रेशियो में। इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करोगे? न्यू रेशियो। बाकी तो दोनों क्या होगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए वापस से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझाता हूं। अगर पूरे बिजनेस का गुडविल रेज्ड हुआ है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अगर जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका गुडविल रेज्ड हुआ है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट रिटायरिंग, जो पार्टनर रिटायर ले रहा है। रिमेनिंग पार्टनर, गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है कोई भी सिचुएशन में, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये स्टेप 4 हो गया हमारा, ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। इतना लिख लीजिए आप लोग।